क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या एनडीए में शामिल अन्य पार्टियों के सर्वे सर्वाओं से बीजेपी का अच्छा तालमेल है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी की तरह एनडीए में शामिल दूसरी पार्टी के नेताओं को तवज्जो देते हैं? इन सवालों के बीच दोस्तों, एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं। उन्होंने पूरी तरह से सोच लिया है क्या करना है, किस तरह से करना है, कौन से रास्ते को अपनाना है। बड़ा विस्फोट करने वाले हैं। जीतन राम मांझी ने सोच लिया है दोस्तों, अब शाह को सबक सिखाएंगे और एक अलग रास्ता अपनाएंगे। धमाका करने वाले हैं दोस्तों, बहुत बड़ा धमाका। अब इससे कौन हिलेगा, कौन दहलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन खबर तो यही है, जीतन राम मांझी की डेयरिंग फैसला लेने का मौका मिल गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। तो जीतन राम मांझी इस वक्त एनडीए में शाह नीतीश से भयंकर तरीके से नाराज हैं और अपनी इसी नाराजगी के बीच एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। माना जा रहा है सवाल का जवाब तो मांझी के पास है और उसी जवाब के दम पर अब गुस्सा फूटेगा। इसकी पिच तैयार है। सवाल यही है कि नीतीश कुमार सरकार में बेटे का पद घटाया तो किसने? दरअसल नए साल में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के इकलौते मंत्री संतोष कुमार सुमन के 3 में से 2 अहम विभाग लेकर दूसरे मंत्रियों को दे दिए गए। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त में हुआ जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मांझी परिवार अपनी पार्टी की ओर से 28 फरवरी को दलित समागम के रूप में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। तो क्या इस समागम के मंच से मांझी का गुस्सा फूटेगा? वो बेटे के विभागों में कटौती पर क्या कहेंगे और किसे दोषी बताएंगे? इस पर सभी की नजर रहेगी, सत्ताधारी एनडीए के साथ साथ विपक्षी महागठबंधन की भी। बिहार की नीतीश कुमार सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो बात यह भी सामने आई कि बीजेपी ने अपने घटक दलों की एक नहीं सुनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी महत्व नहीं दिया। ये बातें अंदर की भी थी या सिर्फ अफवाहें, कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता। लेकिन जब मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हुआ तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर के साथ खेला हो गया। ये साफ लगता है सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के किसी मंत्री के विभाग नहीं घटे। बीजेपी के ही 7 मंत्री बने तो उसके पुराने मंत्रियों के विभागों से कटौती स्वाभाविक थी। लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी के इकलौते मंत्री के 3 में से 2 विभागों की कटौती क्यों? क्या एनडीए के अंदर किसी को मांझी के रूठने का कोई डर नहीं? 28 जनवरी 2024 को जब जनादेश 2020 की वापसी कराते हुए राज्य में एनडीए की सरकार बनी तो मांझी ने कथित तौर पर दबाव बनाकर बेटे संतोष कुमार सुमन के लिए अहम विभाग लिए थे। तब वो खुद केंद्रीय मंत्री नहीं थे, विधायक ही थे। संतोष सुमन ने हालांकि तब भी कहा था कि मंत्रियों के विभाग का आवंटन किसी दबाव में नहीं किया गया है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जब उनके 2 विभागों की कटौती हुई तो वो इस पर आज चुप्पी साधे हुए हैं। उनसे कई बार इस बारे में बात करने की कोशिश की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि वो दलित समागम की तैयारी में जुटे हुए हैं। शुक्रवार को पटना के हृदय स्थली गांधी मैदान में ये कार्यक्रम है। इसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी रहेंगे। मांझी बिहार विधानसभा चुनाव में 40 सीटों के लिए एनडीए पर दबाव बनाते रहे हैं। हालांकि वो अपनी ओर से 20 को लेकर अड़िग हैं। दलित समागम भी उसी दबाव का एक हिस्सा है। वो मुखर होकर ये तक कह चुके हैं कि अगर इज्जत नहीं मिलती है तो कुर्सी छोड़ने में भी समय नहीं लगाएंगे। ऐसे में शक्ति प्रदर्शन के एक दिन पहले बेटे के 3 में से 2 विभागों के छीने जाने पर उनका गुस्सा दिखा तो वो चौंकने वाली बात नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 28 जनवरी को जब बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी तो मांझी ने 4 विधायक और 1 एमएलसी होने के नाम पर 2 मंत्री पद मांगे थे। अब अगर जीतन राम मांझी एनडीए से अलग होंगे तो सहारा कहां से मिलने वाला है? कौन होंगे मांझी के नए दोस्त? अध्यक्षों को, कार्यकर्ताओं को, मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से बिहार के प्रभारी कृष्णा लावरू जी, प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद
डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, हमारे एमएलसी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नेता विपक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रेमचंद मिश्रा जी, कृपा नाथ पाठक जी, छत्रपति यादव जी हमारे विधायक, विजेंद्र चौधरी जी विधायक हैं, मेरे सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमारे सुशील कुमार पासी जी, हमारे बीच में राजेश जी, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरवत जहां जी, हमारी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष जूही जी, आभा जी, उषा जी, पूनम जी, मैं माफी चाहूंगी हमारे अध्यक्ष जो है जिला के अरविंद जी, कमलेश जी, मनोज मिश्रा जी, सीताराम जी और सभी पूर्व हमारे विधायक, पूर्व एमएलसी, पूर्व नेताओं को संबोधित करते हुए सिर्फ एक ही बात कहूंगी, पूरी की पूरी कांग्रेस दिल्ली से लेकर बिहार का नेतृत्व मिशन बिहार पर निकल चुका है। इसी साल हम उम्मीद करते हैं जल्द ही चुनावों का ऐलान भी हो जाएगा। इस बात से भली भांति दिल्ली की भाजपा और यहाँ पर बैठी नीतीश कुमार सरकार जानती, 5 साल इन्हें याद नहीं आई कि मंत्रिमंडल में पद और मंत्रालय खाली पड़े हैं और जनता त्राहीमाम है, उनके हक अधिकार नहीं मिल रहे क्योंकि मंत्री नहीं है, विभाग नहीं है, सुनवाइयां नहीं। आज चुनाव नजदीक आया है, 6 महीने नहीं आचार संहिता लगने वाली है और मंत्रिमंडल का विस्तार के नाम पर रेवड़ी बांटी जा रही है। क्या कर लेंगे जिन्होंने कल शपथ ली है, क्या कर लेंगे 6-4 महीने में? आप जातियों को जो है संतुलन बनाने के लिए आपने ये किया है, लेकिन जाति संतुलन आप करना चाहते तो आप जाति जनगणना के आंकड़े जो दिल्ली में सर्वे रोककर मोदी जी बैठे हैं वो करवाते और जिसकी जितनी आबादी जो राहुल गांधी जी का नारा है उसकी उतनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम होता जो बिहार में नहीं हुआ। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसलिए मैं उस आधी आबादी की बात आपसे करना चाहती, मैं आप सभी से एक बात को साफ कर देना चाहती। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हम सबके प्रयास से 33% महिला आरक्षण कानून जो निलंबित पड़ा हुआ था, हम सभी के प्रयास से और समर्थन से महिला आरक्षण कानून जो है वो लागू पास हो चुका है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार उसे लागू नहीं होने देगी। इस आधी आबादी का हक और अधिकार छीना जा रहा है। महिला आरक्षण के नाम पर झुंझुना दिखाया गया है, लागू करने की हिम्मत दिखाइए। महिला कांग्रेस दिल्ली के संसद सत्र में केंद्र की सरकार का घेराव करने जा रही है। 10 मार्च से सदन शुरू होगा, हम दबाव बनाएंगे। अगर सही में केंद्र की भाजपा सरकार और नीतीश जी आप महिला को हक देना चाहते हैं तो इन बिहार के चुनावों से पहले 33% महिला आरक्षण कानून को लागू करके अपनी 100 से अधिक सीटों पर महिलाओं को आरक्षित सीटों पर लगाकर विधानसभा में कलम सौंपने का काम करें। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहती, जो भी विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री बैठे, यह सच्चाई है कि आज हमारे यहाँ पर 15 लाख बहनें, देश में 15 लाख बहनें राजीव गांधी जी की 33% स्थानीय निकाय के जो चुनाव है उसमें उनको दिया आरक्षण और 15 लाख बहनें पंच, सरपंच, पार्षद और मेयर जो इस कमरे में भी मुझे मिली है वो दिखती। एक नई खबर आई है जिसका जिक्र आपके सामने कर देना चाहती हूँ और मीडिया के लोगों के बीच में भी मैं अपनी स्टेटमेंट देकर बात खत्म करूंगी। आज खबर आई है महिला प्रधानों की कुर्सी पर बैठने वाले पति 90 हैं। आगे आया है सरकार महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर काम करने वाले पति, बेटे, भाई के खिलाफ सजा और जुर्माने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनी पूर्व नौकरशाही की समिति ने अपनी सिफारिश सौंपा है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष होने के नाते इस सिफारिश का हम समर्थन करते हैं क्योंकि ये 15 लाख बहनें जो देश में पंच, सरपंच, प्रधान, पार्षद, मेयर है, इन्हें सीधे ताकत मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज भी उन्हें घर बैठाकर उनकी कलम छीनकर खुद हस्ताक्षर देश में किए जा रहे हैं। ये राजीव जी का सपना नहीं था। राजीव जी का सपना था कि सही मायनों में महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं के हाथ में कलम और महिलाएं फैसले लें। तो हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और इसीलिए आपसे कहेंगे अपनी हर बहन बेटियों को
क्योंकि राजनीति में अब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का अगर पंचायत नगर निगमों में हक मिला है तो हक विधानसभा लोकसभा में भी मिलना है। उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसलिए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी से कहूंगी, अपने घर में जो महिलाएं हैं उन्हें महिला कांग्रेस के साथ जोड़िए, ताकि उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, उनके न्याय क्या, उनके हक क्या, उनके अधिकार क्या है, उन्हें मोहताज मत रखिए, उन्हें शोषण का शिकार मत होने दीजिए। शुरुआत घरों से कर दीजिए और ये शुरुआत कोई और नहीं, कांग्रेस के परिवारों से होनी चाहिए, ताकि राजीव गांधी जी के सपनों को सही मायने में हम साकार कर पाए। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगी, आज देश भर में हमने सदस्यता अभियान चलाया, 5 लाख बहनें, चुकी तेलंगाना राज्य में 1 लाख बहनों ने हमारी सदस्यता ली है। कारण क्या है, क्यों महिलाएं कांग्रेस की सदस्यता ले रही है? उसके पीछे कारण ये है कि देश में एक अकेला राज्य तेलंगाना है जहां पर कांग्रेस की सरकार है और घरेलू सिलेंडर 1200-1000 रुपए का नहीं, मात्र 500 रुपए की हमारी सरकार देकर महंगाई से राहत देने का काम कर रही है। हमारी बिहार में भी सरकार बनती है तो मैं विश्वास दिलाती हूँ, जो महिलाओं को महंगाई से राहत और 500 का सिलेंडर हमारी सरकारों में मिल रहा है, वो बिहार में भी मिलना हमारी सरकार आते ही शुरू हो जाएगा। हमारी आज सरकार कर्नाटका में, तेलंगाना में है। हर बहन पूरे कर्नाटक और तेलंगाना में सरकारी परिवहन बसों में फ्री यात्राएं करती है, उन्हें टिकट नहीं लेनी पड़ती है। पर क्या ये बिहार में हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या ये बिहार में हो